तड़ाक चटाक पटाख धर लो दबोच लो, टूट फूट बर्तन फर्श पर टूट रहे हैं। फिर डंडा बुलंद होता है और किसी पर गिरता है, लेकिन छन की आवाज, फिर छन छना छन, दूसरी अलमारी का शीशा भी टूट कर किरची किरची होकर सेहन में बिखर जाता है। फिर इस किस्मत की मारी की चुटिया पकड़कर जोर से खींचते हुए तड़ाक, फिर दूसरे रुखसार पर तड़ाक से दूसरा थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, हरामजादी कमीनी, तू अपने आप को समझती क्या है? ये किसी की बात की परवाह ही नहीं। कल ही कहा था कि ये ऐसे काम नहीं करना, ये चीज यहाँ नहीं रखनी। बच्चे सहम कर मुख्तलिफ कोनों में छुप गए हैं। बच्चे का मुसलसल रो रो कर गला खुश्क हो रहा है और उसकी रोने की आवाज मदहम होती जा रही है, जबकि घर के सहन से किसी के चीखने चिल्लाने चिंगाड़ने की खौफनाक आवाजें अब भी आ रही हैं। अचानक एक दर्दो अलम में डूबी सिसकती हुई आवाज बुलंद होती है, अल्लाह के लिए अब बस कीजिए, बहुत हो चुका। इतना जुल्म कीजिए जिसका हिसाब दे सकें। सोच लें अल्लाह को क्या जवाब देंगे, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मेरी फरियाद मेरे रब के सामने है, वही तुमसे पूछेगा और हिसाब लेगा। जवाब में करख्त मर्दाना आवाज बुलंद होती है, जबान बहुत तेज हो गई है, कैंची की तरह चलने लगी है। मैं दे लूंगा अल्लाह ताला को भी हिसाब, जब वो मौका आएगा तो देख लेंगे। नाउजुबिल्ला। जबकि थप्पड़ों की बारिश में सिसकते बिलकते तड़पने और रोने की आवाज मुसलसल अभी तक आ रही है। ये कौन है? जिन है या इंसान है या भूत परेत? जी नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि ये एक मियाँ साहिब हैं, सर के ताज और दिल के बादशाह हैं। दुनिया की जबान में एक आका और मालिक हैं, जो अपनी बांदी गुलाम लौंडी और बीवी पर जफाओ सितम के तीर बरसा रहे हैं। तरह की तवील मार धाड़ के बाद शदीद गुस्से की हालत में घर से निकल जाता है। बड़ी बेटी आती है और अपनी शफीक माँ के सीने से लगकर रोने लगती है। उसे चुप करवाने के बजाय खुद ही बिलकने लगती है और यूं गोया होती है, अम्मी जान, आप अब्बू को मुंह तोड़ जवाब दिया करें। अगर आपकी जगह मैं होती तो इतनी मार और इतना जुल्म ना बर्दाश्त करती और ना सह सकती। आप अबू से कमजोर तो नहीं, उनको खूब जवाब दिया करें। इसी तरह के जज्बात का इजहार बेटा भी कर रहा है, लेकिन माँ अपना रोना भूल कर कहती है, ना ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वो तुम्हारा बाप है और उसका अदब और एहतराम तुम पर लाजिम है। ऐसी बागियाना बातें बड़ों के मुतालिक नहीं करते। इस तरह के मुनाजर रोजमर्रा जिंदगी में आए दिन हमारे घरों में देखने को मिलते हैं। ऐसे शोहर से सबसे पहले बीवी मोहब्बत के बजाय नफरत करने लगती है, लेकिन ना चाहते हुए मजबूरी और बेकसी के आलम में जिंदगी के दिन गिन गिन कर गुजारती है। ऐसे बदकिस्मत शख्स के अपने ही बेटे बेटियां उसका एहतराम अदब व तौकीर ताजीम करने की बजाय नफरत करते हैं और उससे दूर दूर खिंचे खिंचे रहते हैं। ऐसा बदकिस्मत सबसे पहले ससुराल में, फिर अपने खानदान में और फिर बरादरी, अजीजो अकारब, दोस्त अहबाब और मुआशरती हल्के में काबिले नफरत शख्स बन जाता है। मार पीट, तशद्दुद और जबर के जरिए से अगर ये किसी मसले में गलती पर भी है तो आप यूं उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, क्योंकि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत बाईं टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर इसे कुव्वत के जोर पर सीधा करना चाहोगे तो तोड़ लोगे, लेकिन सीधा न कर सकोगे। लिहाजा अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो तो इसके टेढ़पन के बावजूद हुस्ने तदबीर के साथ मामला करो। इसलिए आपको नसीहत है कि नफरतों के सौदागर ना बने, जादू बरे, मोहब्बत बरे मीठे अल्फाज बोलिए, प्यार का जादू जगाइए, कानों में प्यार का रस घोलिए, मार की जगह उल्फत और मोहब्बत का बर्ताव कीजिए।